हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सब बात जानते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जीवन में क्या क्या चल रहा है और तुम्हारे साथ कौन लोग खेल खेल रहे हैं और तुम सच्चाई देखना नहीं चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्यों को लेकर व्यस्त हैं। इस संसार में ना कोई किसी के लिए आता है और ना ही कोई किसी के लिए जाता है। दूसरों को देखकर तो वैसे तुम बहुत कुछ सीखते हो, परंतु तुम लोगों की चीजों को देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हो। परंतु जो चीजें लोगों के पास है वो तुम्हारे पास हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी देख रहे हैं कि तुम्हारा मन बहुत अधिक अशांत है। तुम अपने शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे हाथों से रेत की तरह समय फिसल रहा है और तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ समय निर्धारित किए थे और अपने लिए कुछ योजनाएं बनाए थे और तुम्हें पूरा विश्वास था कि तुम अपने निर्धारित समय पर अपने पूरे काम को सही रूप से संपन्न कर लोगे। परंतु तुम्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाती है। तुमने जितना ज्यादा अपना बल और साहस और समर्पण को सच्चे हृदय से किया है और अपने सच्चे मन से पूरे परिश्रम को किया है और अपने जीवन के हर कार्यों को तुमने सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलकर किया है। परंतु इस समय तुम्हारे मन में बहुत अधिक उल्टा सीधा विचार पल रहे हैं। तुम्हारे मन में ये डर छाई हुई है कि तुमने अपने परिवार वालों से जो वादे किए थे, अगर तुमने उन वादों को पूरा नहीं किया तो फिर इस समाज में तुम्हारी थू थू होगी और ये समाज वाले तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वाले के भी मजाक उड़ाएंगे। यही सब डर तुम्हें हर पल सता रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने जो कुछ भी अपने प्रार्थनाओं में अपने महादेव जी से मांगा है, वो सारी प्रार्थनाएं तुम्हारे महादेव जी ने सुना है। परंतु उन प्रार्थनाओं का फल तुम्हें देने के लिए अभी उचित समय नहीं आया है, जिसके लिए तुम तरस रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं। तुम अपने महादेव जी से जो मांग रहे हो तुम्हें वो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हें स्वयं में बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे महादेव जी अभी तुम्हें अपार धन और समृद्धि और सम्मान सब प्रदान कर दे तो फिर तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ये तुमसे कहना चाहते हैं कि अभी तुम मन से बहुत अधिक बच्चे हो। तुम्हें बहुत शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। तुम लोभ और अहंकार से ग्रस्त हो। तुम्हें इन सभी से ऊंचा उठना होगा, तभी तुम्हें वो चीज प्राप्त होगी जिसके तुम दिन रात सपने देख रहे हो। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन अलग अलग दिशाओं में इस समय भटक रहा है। तुम्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तुम्हारा मन अभी अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है। जीवन में कैसे और कब आगे बढ़ना है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लोगों के आलोचनाओं के कारण तुम अपने विचारों को बदल लिया करते हो। अगर तुम कोई भी कार्य को प्रसन्न होकर कर रहे हो और कोई भी बुरा व्यक्ति तुम्हारे उस कार्यों पर कोई भी टिप्पणी कर दे तो तुम्हें बहुत बुरा लगने लगता है और उसके बाद तुम बहुत दुखी हो जाते हो और परेशान हो जाते हो और फिर उसके बाद तुम्हारा आत्मविश्वास घटने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने तुम्हें एक सच्चा बच्चे के रूप में चुना है और तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में
वो सच्चाई फैलाना चाहते हैं। तुम कभी कभी अपने ही भावनाओं पर नियंत्रण नहीं बना पाते हो। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे लिए ये तुम्हारे विचारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब लोग दुखी होते हैं या फिर खुश होते हैं तो तुम उसे नहीं समझ पाते हो, तो फिर तुम खुद को कैसे समझ पाओगे कि तुम्हें ईश्वर ने किस भले काम के लिए चुना है। और बिना खुद को जाने तुम किसी भी महान कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर ने चुन रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत भली भांति जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में अनेकों कष्टों को सहे हैं और बहुत बार असफलताओं का मुख देखा है। इसलिए अब तुम्हारा मन निराश होते जा रहा है। परंतु तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, भयभीत ना हो। अपने महादेव जी के प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान पर है, इसलिए तुम्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। लेकिन तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे भविष्य को देख रहे हैं, जहां तुम्हारे भविष्य में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस संकट के घड़ी से गुजर रहे हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें असफलताओं का मुख देखना पड़ रहा है। ये तुम्हारे सारे योग्यताओं का परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं, तुमने जो अपने जीवन में सारे सपने देखे हैं वो बहुत अधिक छोटे हैं। तुम उन सपनों को ही अपना जीवन समझ रहे हो, परंतु तुम्हें यह समझना होगा व्यवसाय, नौकरी, ये सब एक जीवन का छोटा सा भाग है। परंतु तुम्हें अपने जीवन में सफलता का मोह को त्याग करके अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे कार्य बहुत बड़े हैं। तुम्हें स्वयं दुखी और निराश नहीं होना है, बल्कि तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए चुन रखा है कि तुम्हें रोते हुए को हंसाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारे जीवन में अब शीघ्र ही कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो कि तुम्हारे जीवन को अच्छी तरीके से बदल के रख देंगे। बस तुम अपने महादेव के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो। तुम्हारे महादेव जी को तुम्हारे ऊपर पूर्ण भरोसा है। जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम अपने पूर्ण परिस्थितियों को समझ पाओगे और मेरे बातों को भी तुम अच्छे से समझ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधने से और एक दूसरे के साथ रहने से पहले तुम्हें अपने रिश्ते की मजबूती को समझना होगा। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में कितने सक्षम हो, तुम एक दूसरे को पहले तुम्हें साबित करना होगा। किसी को चुन लेना बहुत आसान होता है, परंतु उसके साथ उम्र भर रिश्ता निभाने के लिए सक्षम होना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जो रिश्ता तुम्हारे जीवन भर साथ दे। तुम अपने रिश्ते में हमेशा एक नयापन और अनोखा प्रेम देखना चाहते हो, जो कि हर मोड़ में तुम्हारे साथ वो सच्चा साबित हो, और अपने प्रेमी का एक नया और बहुत बड़ा मिसाल देना चाहते हो, जिसे देखकर हर प्रेमी जोड़ों को तुम्हारे प्रेम पर गर्व हो और तुम्हारे अच्छी बातों से वो सीख ले। वो रिश्ता सुंदर, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ है। तुम जिस व्यक्ति के लिए तड़प रहे हो वो भी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। जितना अधिक तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो भी तुम्हारे लिए उतना ही सोच रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कुछ समझाने के लिए आए हैं, इसलिए अपने महादेव जी के बातों पर अमल करो और ध्यान पूर्वक उनके बातों को सुनो और अपने जीवन में महादेव जी के बातों को अनुसरण करो, वरना तुम बहुत बड़ा संकट में फंस सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, बुरा कर्म का फल बुरा और अच्छा कर्म का फल अच्छा ही होता है। तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि तुम बस संकट के ओर फंसते जा रहे हो, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगी।
बस तुम अपने महादेव जी के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलो। तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो मेरे बच्चे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।